जय हिंद प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में सीटेट के 25 जनवरी के पेपर के क्वेश्चनों का एनालिसिस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो उसके पहले आप सभी को राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कल के पेपर में कौन कौन से प्रश्न और कहाँ से पूछे गए थे। तो सबसे पहले यहाँ ईवीएस से बात करें तो हम ईवीएस में प्रश्न पूछा गया था, राजा जी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। उसमें आपको 4 विकल्प दिए गए थे, जिसमें उत्तराखंड जो है दिया हुआ था आंसर हमारा। अगला प्रश्न है, इसमें आम की प्रजातियों से प्रश्न थे, जिसमें आपको 4 विकल्प दिए गए थे, जिसमें कुछ गलत 3 विकल्प गलत थे, जिसमें जो सही विकल्प थे जो आम की प्रजातियाँ है उसमें से आपको आंसर लगाना था। नीलम, केसर, दशहरी, चौसा जो भी है इसमें से प्रश्न पूछे गए थे आपके ईवीएस में। और ईवीएस में आपको जो है पर्यावरण से प्रश्न पूछा गया था, बंगाल की खाड़ी के किनारे कौन सा केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। तो इसमें 4 ऑप्शन में आपको लक्षद्वीप भी दिया गया था, जिसमें अंडमान और निकोबार आपका सही ऑप्शन दिया गया था। एक और प्रश्न, इसमें 3-4 प्रश्न जो थे पेडागोजी में आपके जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, इन सभी से प्रश्न आपके पूछे गए थे। और जूनियर लेवल की जो परीक्षा थी, एग्ज़ाम थी, उसमें भी इन सभी से प्रश्न पूछे गए थे और थार्नडाइक से भी प्रश्न उसमें दिया गया था। हिंदी में अगर बात करें तो प्रत्यय और उपसर्ग से ये तो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। यहाँ से प्रश्न आया था कि कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों है। तो इसमें जो है असफलता में अ को हटा दिया जाए तो ये प्रत्यय हो गया, उपसर्ग बाद में आता है। असफल, सफल में सफल को बीच से निकाल दें और अंत में ता। यहाँ पर जो है उपसर्ग था। उपसर्ग पहले लगता है, जिसको हम अ को क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। और इसमें ता जो है यह प्रत्यय है। तो प्रत्यय कभी भी शब्द के अंत में जुड़ता है और उपसर्ग जो है शब्द के पहले जुड़ता है। तो यह असफलता आपके ऑप्शन में आंसर दिया गया था। विलोम शब्द से आपके प्रश्न इस प्रकार पूछे गए थे, जिसमें 4 विकल्प आपको दिए गए थे, जिसमें से मित्र, शत्रु, ऐसे करके 3 ऑप्शन आपका सही था। पूछा गया था कौन सा युग्म गलत है या कौन सा युग्म जो है सही नहीं है। तो उसमें हमको सही गलत वाला लगाना था, मित्र, शत्रु, ये तो सही है। ऐसे 4 विकल्प दिए गए थे। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें आपका जो ईवीएस है इन्वायरमेंटल से स्टडी से, जो स्वाद का जो जीव के स्वाद का जो क्रम होता है पूछा गया था, किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले मीठा होता है, अंत में कड़वा होता है, उसके बाद नमकीन होता है, सल्टी, और बीच में खट्टा होता है। तो इस प्रकार से मीठा जो आपका सही विकल्प था उसमें लगाना था। 4 ऑप्शन इधर उधर करके दिया गया था, 3 ऑप्शन गलत थे। उसके बाद नमकीन दिया गया था, नमकीन के बाद खट्टा दिया गया था, खट्टा के बाद कड़वा। तो ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर सही लगाना था। गणित में कुछ प्रश्न बहुत आसान पूछे गए थे, काफ़ी ज़्यादा इसका जो लेवल हार्ड नहीं था। अगर बात करें यहाँ पर तो गणित में इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, 1, 3, 6, 10। तो 1 में अगर 2 जोड़ा गया, 2 आता है तो 3, 3 के बाद 3 उसमें फिर क्रम आता है, 3 जोड़ा गया 6, 6 के बाद क्रम आता है 4, उसमें 2, 3 और 4 क्रम से इसको ऐड करते गया है, यानी उसमें प्लस करते गया है। तो इसमें अगर 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, और 10 में अगर 5वां क्रम आता है 5 जोड़ेंगे, तो हमारा आंसर आप विकल्प में 15 यहाँ पर दिया गया था। तो ये प्रश्न पूछा गया था। नंबर सिस्टम से सम विषम संख्याओं में दिया गया था प्रश्न, आपको 4 ऑप्शन करके दिया गया था, जिसमें से जो सही था उसको आपको चुनना था। और 2 विषम संख्याओं को जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो मान लीजिए 3 और 5 हम लोग विषम संख्या लेते हैं बराबर, ये 8 संख्या प्राप्त होती है। अगर हम यहाँ पे 9 और 4 ले लें, कोई भी विषम संख्या आप 2 ले लीजिए, नहीं 9, 4 तो ये सम हो गया। यहाँ पर हम 5 ले लेते हैं, 14। ऐसे हम कोई भी विषम संख्या लेके जोड़ेंगे तो हमेशा हमें सदैव क्या मिलेगा, एक सम संख्या मिलेगा। तो ये ऑप्शन में आपका सही आंसर दिया गया था। घन घनाभ आयत से प्रश्न पूछा गया था, जैसे प्रश्न का पैराग्राफ थोड़ा बड़ा था और उसमें आपको दिया गया था कि घन होगा, घनाभ होगा या आयत होगा। तो माचिस की एक डिबिया है इस प्रकार से, तो वो क्या होती है, आयताकार। यानी जो घनाभ के फलक होते हैं वो आयताकार होते हैं, घन के क्या होते हैं, वर्गाकार होते हैं। तो घन होगा नहीं, उसमें माचिस की डिबिया, ऐसी सारी चीज़ें दी गई थी, ईंट दिया गया था, ये सभी क्या होंगे, घनाभ होंगे। तो वह जो है यहाँ घनाभ से प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये था कल के पेपर यानी 25 जनवरी के पेपर का एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।